क्यों क्यों औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नेशनल प्रेस क्लब की नौ मुंतखब बॉडी का जो है यहाँ पर मेहमान आए हैं। MKM के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं आरिफ शेख साहब, उनके साथ दीगर जो है मुअज़्ज़िज़ीन हैं। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर आए, नेशनल प्रेस क्लब पहुँचकर और तमामी दोस्तों को मुबारकबाद दी, फूलों के हार डाले। बहुत शुक्रिया तमामी दोस्तों का। और अब जो है मैं तिलावत कलाम पाक से जो है इस तकरीब का आगाज़ करूँगा। मैं सबसे पहले इमरान यूसुफ़ज़ई से इल्तिमास करूँगा कि आए और तिलावत कुरान पाक का शर्फ़ हासिल करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। तमामी प्यारी शख्सियात इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं और MKM से इनका ताल्लुक़ है। MKM जो है वो पाकिस्तान के जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज आरिफ शेख साहब, उनके साथ अनवर अली शेख साहब जॉइन डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, उनके साथ हफीज़ सेक्रेटरी इंचार्ज हैं जून के सेक्टर इंचार्ज। तो बहुत शुक्रिया तमामी दोस्त यहाँ पर आए, बहुत शुक्रिया। हम इसी तकरीब को आगे चलाते हुए जो है सबसे पहले अब्दुल हफीज़ यूसुफ़ज़ई साहब हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और नेशनल प्रेस क्लब की नौ मुंतखब बॉडी जो मुंतखब होकर आए हैं, सदर नेशनल प्रेस क्लब इशफाक सुलेरी और दीगर जो अहदेदारान हैं, उनको मुबारकबाद देने के लिए आए हुए मेहमान से दो अल्फाज नई बॉडी के लिए। हफीज़ भाई। तमाम नेशनल प्रेस क्लब के मेम्बरान को अस्सलाम वालेकुम। नौ मुंतखब अहदेदारान को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सांगड़ की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद हफीज़ यूसुफ़ज़ई और इनके साथ जो है दीगर भी मेहमान ख़ास यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ अनवर शेख साहब मौजूद हैं और एक अच्छी शख्सियत है, संजोरों की जानी पहचानी जो है वो शख्सियत है और हमारे साथ हमारे बीच में मौजूद है। हम उनसे कहेंगे कि नेशनल प्रेस क्लब की नौ मुंतखब बॉडी के लिए दो अल्फाज। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद आरिफ शेख भाई और अरकान डिस्ट्रिक्ट कमेटी और नेशनल प्रेस क्लब के मोतबर शख्सियत और मुंतखब प्रेसिडेंट इशफाक सुलेरी साहब, जनरल सेक्रेटरी शाह साहब और दीगर अरकान, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से तमाम नौ मुंतखब मेंबरान को, अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करूँगा कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को बहुत बड़ा मनसब दिया है। लोगों के आवाज़ आप लोग बनो इंशाअल्लाह ताला। पहले भी नेशनल प्रेस क्लब ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और उम्मीद है अब भी लोग आप लोगों से मुस्तफ़े होंगे और इंशाअल्लाह बहुत अच्छा काम आप लोगों का नज़र भी आएगा और रहा भी है। वस्सलाम। अनवर अली शेख, डिस्ट्रिक्ट सांगड़। बहुत शुक्रिया। ये थे प्यारी सी शख्सियत अनवर शेख हमारे साथ मौजूद थे। अब जो है हम नेशनल प्रेस क्लब के नौ मुंतखब सदर इशफाक सुलेरी से इल्तिमास करेंगे कि आए और अपने प्यारे प्यारे जो मेहमान हैं नेशनल प्रेस क्लब में आए हैं उनका शुक्रिया अदा करें। तमाम साथी इस वक्त जहाँ पे मौजूद हैं, तमाम का मैं नेशनल प्रेस क्लब के तमाम अहदेदारान ज़िम्मेदारान की जानिब से आप सबको वेलकम कहता हूँ। नेशनल प्रेस क्लब में इस वक्त मुझे 2023 के लिए मंतखब किया है। तमाम दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे साथ 2023 में जो दोस्त होंगे उनका मैं तारफ़ कराता चलूँ। ज़ाहिर शाह साहब मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी के साथ होंगे। सैफुल्लाह मुग़ल साहब जो हैं वो सीनियर नायब सदर मेरे साथ होंगे। जनाब इमरान यूसुफ़ज़ई साहब जो हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी होंगे। अज़ीज़ रहमान रिंद साहब जो कि मेरे साथ ऑफिस सेक्रेटरी होंगे। अब्दुल वाहिद साहब जो हैं कि वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, उनके साथ सलीम साहब, मलक सलीम साहब भी वर्किंग कमेटी के मेंबर होंगे। मोहम्मद कज़ाफ़ी एडवोकेट साहब जो हैं वो वर्किंग कमेटी को यहाँ पर चेयरमैन करेंगे। उसके अलावा ज़फ़र साहब हैं यहाँ पर और मोहम्मद तरीन साहब जो हैं, मुस्तफ़ा तरीन साहब जो हैं वो ख़जानची के तौर पर हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहेंगे। और मैं तमाम दोस्तों की जानिब से MKM पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदारान हैं या यहाँ पे मौजूद हैं, इनको मैं वेलकम करता हूँ।
एमक्यूएम की अगर बात कर ली जाए, एमक्यूएम की माजी की बात कर ली जाए तो किसी से छुपी हुई नहीं है। इस वक्त सिंध के अगर जो हालात हैं, उन हालात के अंदर जो गैप था, उस गैप को बड़ी हद तक एमक्यूएम ने पूरा किया। वहाँ पे लोगों के मसाइल को बड़े ज़िम्मेदाराना तरीके से उसको सरअंजाम दिया। यहाँ पर तंजीमी लेवल पे अगर पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मजबूत पार्टी थी वो जमात इस्लामी कहलाई जाती थी। जमात इस्लामी के बाद अगर तंजीमी तौर पर अगर मजबूत कोई पार्टी जहाँ पर बनी तो वो एमक्यूएम पाकिस्तान थी, जो कि इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम से है। सांगड़ के अंदर भी उसका दफ्तर खोला गया, जहाँ पर उमर भाई हमारे बहुत अच्छे मोहसिन दोस्त थे, जहाँ पर हमने उनके साथ बहुत सारा काम किया। तंजीमी हवाले से हमने देखा कि यहाँ पर जो भी यहाँ पे मिनिस्टर आते थे, यहाँ कोई भी जहाँ पे काम होता था वो निचले लेवल से जाकर ऊपर जाता था, ऊपर से कभी नीचे यहाँ पर ये काम नहीं आया। इस पर मैं एमक्यूएम की जो क़यादत इस वक्त मौजूदा क़यादत है उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने गैप को किधर किया, अपने साथियों को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, दुख सुख में उनके साथ थे, भूख अफलास में उनके साथ रहे। एक बार फिर सिंध के अंदर बहुत बड़ा गैप मौजूद है और इस गैप को एक बार फिर फिल करने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान को सिंध का रुख करना पड़ेगा, अपनी तंजीम को एक बार फिर फाल करना पड़ेगा, एक बार फिर उनको अपने दफातर खोलना पड़ेंगे, फिर एक बार 0 पॉइंट से शुरू कर फिर ऊपर आना पड़ेगा। क्योंकि जब यकीनी तौर पर जब आदमी का अरूज होता है तो उसके अंदर बहुत सारी गलतियाँ, गलतान और बहुत सारी मगरूरियत और बहुत सारे फ़रोनियत आ जाती है। लेकिन अल्लाह ताला जब ऊपर से नीचे की तरफ धकेलता है तो जब आदमी संभलता है तो फिर दोबारा जब ऊपर की तरफ जाता तो कदम कदम फूक फूक कर चलता है और पुरानी जो गलतियाँ उसको नहीं दोहराता। मैं उम्मीद करता हूँ कि एमक्यूएम पाकिस्तान की पूरी क़यादत जो जहाँ पे बाशऊर क़यादत है, इनके पास तजर्बा है, इनके पास टीम वर्क है, इनके पास तंजीम है, इन्होंने बहुत ज़्यादा इनके पास इन्होंने काम किया है इस फील्ड के अंदर, इनके कारकुन, इनके साथी इनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस जो गैप इस वक्त सिंध के अंदर आ गया है और जो गैप तकरीबन 15 साल से ये गैप है, इस गैप को अगर जहाँ पर मतबादल क़यादत अगर नहीं आएगी, अगर मतबादल जहाँ पर सिस्टम नहीं आएगा तो सिंध की आवाम के लिए महरूमियाँ बढ़ती जाएंगी। इस वक्त मतबादल अगर कोई क़यादत सिंध के अंदर जो इन चीज़ों को खला को पूर कर सकती है, मैं ये समझता हूँ कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है उसके अंदर वो अफादी कुव्वत जब मौजूद है, उसके अंदर जो वर्कर्स इतना उसका मजबूत है, क्योंकि उसका माइंडसेट जो है उसको पता है कि मुझे अपने साथियों के दुख सुख में चलना है। और मैं तमाम अहदेदारान जो इस वक्त जहाँ पे मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब की जानिब से उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि हम यहाँ पर न्यूट्रल रहकर काम कर रहे हैं। हम किसी भी तंजीम के जहाँ पर हमने किसी तंजीम की जहाँ सरपरस्ती में काम नहीं करते, हम किसी नस्ल की सरपरस्ती में काम नहीं करते, हम किसी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर काम करें तो इंसानियत बेस पर काम करें। हमारे लिए जहाँ पर तमाम रंग, नस्ल और तमाम किस्म की जो पार्टियाँ मज़हब से बालातर होकर, तमाम चीज़ों से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंसानियत के लिए काम करते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान अगर जहाँ पर हमारे अहदेदारान हमसे किसी भी तरह की अगर वो जहाँ पर तवक्कात रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम बिला खौफ बिला ख़तर इनके साथ होंगे। हम भी ये तवक्का रखते हैं कि आप सिंध की आवाम की आवाज़ बने, सिंध के अंदर लिसानियत को फ़रोग नहीं दें, सिंध के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को आप फ़रोग दें। इंशाअल्लाह ताला सिंध के अंदर जो इस वक्त गैप जो मौजूद है, आपकी क़यादत की जो मेहनत है, एक बार फिर आपको अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, एक बार फिर इस कला को पूरा करने की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये तमाम जो खला जो है, नौजवान क़यादत जो है, जो कि मोहब्बे वतन है और पाकिस्तान की मिट्टी से उसका उनका रिश्ता है, पाकिस्तान के अंदर उन्हें मरना है, पाकिस्तान के अंदर जिन्हें पाकिस्तानी अदारों के साथ तमाम अदारे जो पाकिस्तान के हैं, जो मोहब्बे वतन अदारे हैं, उनके साथ इनका जीना मरना है। मैं समझता हूँ कि हमारा जीना मरना भी पाकिस्तान के लिए, मोहब्बे वतन के हम लोग हैं, जहाँ के पाकिस्तान के वो तमाम अदारे जो इस वक्त पाकिस्तान की सलामती के लिए दिन रात सरदों पर काम कर रहे हैं, मुल्क की सलामती के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके यहाँ पर तर्जमान हैं। हम आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि आप भी मोहब्बे वतन होकर और तमाम इस अदारों की सलामती के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए और ख़ासकर सिंध के अंदर जो इस वक्त बहुत बड़ा गैप आ गया है, इस गैप को आप पुर कर सकते हैं। आपके पास क़यादत है, आपके पास तंजीम है और अदारों के चलाने के साथ साथ एक बार मैंने पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा फिर इस बात को रिपीट करता हूँ कि अदारे जो हैं बगैर सपोर्ट के नहीं चलते। आपकी तंजीम जो है बगैर सपोर्ट के नहीं चल सकती, हमारा अदारा बगैर सपोर्ट्स के नहीं चल सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपके अदारे मजबूत हों, हमारे अदारे मजबूत हों, तो ज़ाहिर है जिस तरह आप तमाम विंग्स को मजबूत करते हैं,
ये भी आपका एक विंग है, इसको भी अगर आप मजबूत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये भी फलेगा फूलेगा और आपके साथ कदम पे कदम मिलाकर सिंध की तरक्की में आपके साथ होगा। जिए पाकिस्तान, जिए मुतहदा, जिए। बहुत शुक्रिया। ये थे इशफाक सुलेरी, सदर नेशनल प्रेस क्लब। यहाँ पर आरिफ भाई, मैं आपसे एक बात करता हुआ चलूँ कि मैंने हमेशा देखा है और मेरी दिली एक बात है कि MQM में सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि MQM ने हमेशा जो है वो सुलझे हुए नौजवानों को जो है वो अचीव किया है, उन्हें जो है सामने लेकर आए हैं। और MQM की ख़ासियत ये है कि सुलझे अच्छे नौजवानों को लेकर आए और एक अच्छी टीम बनाई है उन्होंने, और एक काम करने का जज्बा लेकर हमेशा आए हैं। तो MQM की जो फूल एक चुन कर और एक गुलदस्ता बनाने की जो जुस्तजू थी, उसमें मैंने कुछ दोस्तों को देखा और उनका आज भी मेरे दिल में उनके लिए तारीफ़ आती है कि वाकई उन्होंने गुलदस्ता बनाया और यकीन करें उस गुलदस्ते से हमेशा खुशबू आई है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि इसी तरह ये गुलदस्ते आप तैयार करते रहोगे और फूल चुनते रहोगे, फूल चुनकर ये गुलदस्ता इसी तरह तैयार होगा और पाकिस्तान की तरक्की के लिए इंशाअल्लाह अपना अहम किरदार अदा करेगा, जिस तरह हमेशा करता हुए आए हैं। तो इंशाअल्लाह आरिफ भाई, हम उम्मीद करते हैं कि MQM पाकिस्तान दोबारा उभर कर सामने आएगी और पाकिस्तान के लिए उनकी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। तो आरिफ भाई, हम आपसे उम्मीदें रखते हैं। और जितने भी मेहमान आए, अब मैं मलक सलीम साहब से कहूँगा कि आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। और जो है मलक सलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चाहूँगा कि मुझसे पहले जो है वो हमारे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब आरिफ शेख साहब जो है वो अपने ख़यालात का इज़हार करें, और मैं मुझसे पहले जो है वो आरिफ साहब को कहूँगा कि वो नेशनल प्रेस क्लब के लिए अपने कलमात फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल प्रेस क्लब के नौमुंतखब सदर इशफाक सुलेरी साहब, जनरल सेक्रेटरी जायशा साहब, सलीम मलक साहब और दीगर मुंतखब अहदेदारान को MQM पाकिस्तान की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिस तरह इशफाक सुलेरी साहब ने, जायशा साहब ने और पूरी जो मेम्बरान हैं उन्होंने MQM के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और माजी में MQM का जो किरदार रहा है उस बारे में आप लोगों ने जो कलमात कहे, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हकीकत ये है कि हम एक मिडिल तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पे प्रेस क्लब के मेम्बरान सलीम मलिक भाई से हमारा पुराना ताल्लुक़ रहा है, मुर्ज़ा भाई मौजूद हैं, तो ये ख़ुद बताएंगे कि हमने यहाँ के मिडिल क्लास लोगों को जहाँ तक रोज़गार हो सका, जहाँ तक यहाँ के ज़िला सांगड़ के तरक्याती काम हो सके, जितने हमारे वसाइल में, तो हमने कोशिश की है कि उनको मुकम्मल करवाएं। तो मैं MQM पाकिस्तान की जानिब से आप लोगों के जो आज मैंने कलमात सुने, और हकीकत ये है कि हमने MQM का अरूज भी देखा और MQM का हमने बुरा वक्त भी देखा, लेकिन लाज़मी कहते हैं कि बुरे वक्त के बाद ही इंसान संभलता है। तो इंशाल्लाह एक वक्त ये था कि 2016 में जब MQM पर एक बुरा वक्त आया तो हमारे पास 4 लोग नहीं थे जो हमारे साथ बैठ के बात कर सकें, लेकिन हम साबित कदम रहे। आप जैसे दोस्तों का साथ रहा, सांगड़, पूरे ज़िले सांगड़ के मीडिया के दोस्तों ने एक पॉजिटिव थिंकिंग MQM की पेश की, तो हमें मुनज़्ज़म होने का मौका मिला। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह माजी में आप लोगों का ताउन रहा, जिस तरह हम यहाँ पे अभी कोविड में जब सूरत हाल थी या सैलाब की सूरत हाल थी, पूरे ज़िला सांगड़ में हमने जिस तरह यहाँ पे काम किया अपनी हैसियत के मुताबिक, और जिस तरह मीडिया क्लब के दोस्तों ने, प्रेस क्लब के मेम्बरान ने हमारा हौसला बढ़ाया, यकीन करें खुश आइन बात थी। मैं तमाम नेशनल प्रेस क्लब का नौमुंतखब कमेटी का दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनके जो कलमात MQM पाकिस्तान के बारे में थे, इससे हमें मज़ीद हौसला मिला। शुक्रिया। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब आरिफ शेख भाई, उसके साथ तशरीफ़ फरमा अनवर शेख साहब, उसके साथ हमारे मोअज़्ज़िज़ जनाब अब्दुल हफीज़ यूसुफ़ ज़ई भाई और दीगर मेहमान जो हमारे यहाँ नेशनल प्रेस क्लब में
अपना कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, मैं इन सब का इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ। आरिफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल प्रेस क्लब ने सहाफ़ती किरदार के साथ साथ समाजी फलाही बहबूद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अपना लोहा सांगड़ में मनवाया है। इसकी एक मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर किस्म के जो भी यहाँ पे सांगड़ के इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करके नेशनल प्रेस क्लब ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। दूसरी बात, आज हमारे पास यहाँ MQM के जोनल कमेटी के जो इंचार्ज हैं आरिफ शेख साहब और दीगर यहाँ तशरीफ़ लाएँ। मैं एक बात वाज़ह करता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सलीम ये जो आपके सामने बात कर रहा है ये MQM की ज़ेर तरबियत रहा और उन्हीं की ज़ेर तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह आज इस काबिल है कि आप लोगों के सामने मुखातिब है। दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी सियासी पार्टी की मेरिट की बात कर ली जाए तो मैं समझता हूँ कि MQM के अलावा जो है वो मेरिट पर कोई दूसरी पार्टी, जिस तरह से हमने देखा MQM की तंजीम के अंदर जो मेरिट साजी थी, जो मेरिट था, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो काम MQM ने किया वो किसी सियासी पार्टी ने नहीं किया। इसकी एक मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर अपने तमाम दोस्तों के सामने रखना चाहूँगा कि यहाँ सांगड़ में, ज़िला सांगड़ में, यहाँ पे ज़िले सांगड़ के लोगों ने मतलब MQM को आज तक कुछ भी नहीं दिया। इवन यहाँ पर सिवाय चंद एक दो काउंसलर हजरात के यहाँ पर MQM को जो है ना ही कभी कोई नाज़मशिप मिली है, ना ही कभी कोई चेयरमैनशिप मिली है, ना ही कभी कोई MPA-शिप मिली है, ना ही कभी कोई MNA-शिप मिली है, कुछ भी नहीं मिली। लेकिन उसके बरक्स MQM ने अपने लोगों को यहाँ पे भुलाया नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह MQM ने अपने जो इलाका जहाँ जिस तरह से शहरी इलाकों में MQM कराची में काम करती रही है, हैदराबाद में काम करती रही है, मीरपुर ख़ास में काम करती रही है, नवाबशाह में काम करती रही है, उन्हीं शहरों को और उन्हीं कामों को मद्देनज़र रखते हुए MQM ने अपने लोगों को यहाँ सांगड़ में भी कभी नहीं बुलाया। और अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर कुछ दिए सांगड़ के लोगों को सैकड़ों लोग जिनको हम जानते हैं उन लोगों को MQM ने रोज़गार से वाबस्ता किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत सारी मिसालें जो है वो हमारे सामने मौजूद हैं। और इसके अलावा मैं बेइंतहा बहुत कुछ बता सकता हूँ कि MQM की मेरिट के हवाले से एक ज़ाती तजर्बा, एक ज़ाती जो है वो मैं थोड़ी सी बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब जो है वो हज की कुरानदाजी में उनका नाम नहीं आया था। तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 2000 मतलब मुझे गालिबन सन याद नहीं है, उस वक्त हमारे 25 MNAs होते थे MQM के और तकरीबन 55 MPAs होते थे। तो हमें यहाँ पर किसी ने कहा कि भाई आप जो है यहाँ पर हमारे फंक्शनल के यहाँ पे होते थे वो अपना जादे मंगरियो साहब MNA, तो यहाँ पर मतलब कुरानदाजी में हज में हमारा नाम नहीं आया। मेरे वालिद साहब का यहाँ पे फंक्शनल लीग के काउंसलर होते थे मेरे बहुत ही मतलब प्यारे यूनुस रहमानी साहब, तो उनका ताल्लुक़ फंक्शनल लीग से होता था। तो उन्होंने अपने MNA को कहा कि भाई आप अपने कोटे से जो है वो हमारा नाम रिकमेंड करें कि भाई हम लोगों को जो है वो हज के कोटा में जो है हज पर भिजवाया जाए। तो उन्होंने बड़े दिलासे दिए, उन्होंने कहा भाई आपका काम हो गया, मुझे किसी के पैर भी पकड़ने पड़े तो मैं पकड़ के आप लोगों को भिजवाऊँगा। लेकिन बदकिस्मती से वो भी हमारा काम नहीं करवा सके। तो इसका मेरिट का अंदाज़ा सिर्फ मैं ये बात आपसे करना इसलिए चाह रहा हूँ कि मेरिट जब हम लोगों ने MQM से रब्ता किया कि भाई हमारा नाम कुरानदाजी में नहीं आया, तो उन लोगों ने हमें बताया कि भाई आप अपने नाम वगैरह हमें दें, हम वहाँ अपने मतलब वहाँ मरकज़ भेजेंगे। जब वहाँ मरकज़ में हमारे नाम वगैरह गए तो वहाँ पता चला कि जितने भी MPAs थे, जितने भी MNAs थे, जितने भी सेनेटर्स, गालिबन 6 सेनेटर्स थे MQM के, उन तमाम के कोटाज़ को जो हज कोटाज़ था उन तमाम के कोटाज़ को जमा करके MQM ने उन तमाम कोटाज़ को इकट्ठा करके दोबारा अपनी तंजीमी लेवल पे जो है जो दरख्वास्तें MQM को मौसूल हुई थी उनकी दोबारा कुरानदाजी हुई। और उस कुरानदाजी में हमारा मेरे वालिद साहब का और यूनुस रहमानी भाई का उनके नाम आ गए और हम MQM के तवस्सुत से जो है वो मेरे वालिद साहब और हमारे दूसरे जो है यूनुस रहमानी भाई के वालिदैन जो है वो वहाँ हज का फ़रीज़ा अदा करके आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ एक बात अपने दोस्तों से ये शेयर करना चाहूँगा, क्या आया
MQM के अलावा MQM के किसी भी रुकने असेंबली या रुकने MPA या सेनेटर, क्या उनके रिश्तेदार दोस्त अहबाब नहीं थे? क्या वो अपने दोस्त अहबाबों को या रिश्तेदारों को अपने कोटा पर हज पर नहीं भेज सकते? लेकिन ये MQM का डिसिप्लिन और उनकी जो है ये मतलब एक मेरिट देख के एक इंतहाई दिली खुशी हुई कि उन्होंने अपने तंजीमी लोगों को दोबारा जो है उसमें कुरानदाजी में शामिल करके उस कुरानदाजी में आने वाले लोगों को अपने अपने कोटाज पे जो है भेजा। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे आए हुए मौजूद मेहमानों को, यहाँ पे अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे मुंतखब मेंबरान को जो है वो मुबारकबाद देने आए। इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।